Students, welcome to MathGet. First of all, sorry, because of some unavoidable reason we were not able to upload the videos, but now we are back. Alright, we are back with the same series जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। पहले एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी स्मार्ट अप्रोच की, लीनियर अलजेब्रा की। मीन्स इस सीरीज़ के अंदर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। वो भी टेक्निक आपकी बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, इवन विदाउट यूजिंग पेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उस सीरीज़ में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। ऑलराइट, उसके अंदर जो वीडियोस हैं उसमें था हमने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, और बेसिक जो डिटर्मिनेंट मीन्स बेसिक मैट्रिक्स अलजेब्रा है उसके क्वेश्चंस देखे थे। ओके, नाउ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, हम यहाँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में इन क्वेश्चंस को कितना इजीली आप कर सकते हैं। जस्ट आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए और कुछ टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को कितना इजीली कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे गेट प्रॉब्लम से। ओके, ना वन मोर थिंग स्टूडेंट्स कि कुछ जैसे आप लोगों को पता है कि हमने गेट 2020 के लिए मैथ गेट पे काफ़ी वीडियोस अपलोड किए थे। ओके, उनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट कर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस को मीन्स जो कंटेंट वहाँ पे है आप उसको डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ जाके आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स नहीं देख सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज गेट 21 और 22 के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इस सीरीज़ के साथ इस सीरीज़ के अंदर हम आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी लेकर आएंगे। ओके, सो डोंट बॉदर, आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट स्टे हियर, आप मैथ गेट से जुड़े रहिए। ओके, और साथ ही साथ हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को और उस पे बेस्ड अच्छे गेट प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आइए देखते हैं सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को स्मार्टली कैसे डील किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं रैंक के गेट में जिनको आप देखते ही टिक कर सकते हैं जस्ट आपके बेसिक की हेल्प से। ओके, राइट, और रैंक का क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में अलजेब्रा के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहे हैं ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं। ओके, मतलब सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया है, बाकी कॉन्सेप्ट और जो आस्किंग है क्वेश्चन में वो दोनों सेम थिंग है। Alright, now let's start with the first one. If x is equals to x1, x2 and so on xn means एक n cross 1 की मैट्रिक्स हमारे पास में है, is an n tuple नॉन जीरो वेक्टर, then n क्रॉस n मैट्रिक्स मीन्स n क्रॉस n की एक नई मैट्रिक्स बनी है। कौन सी? v, जो v कैसे फ्रेम हुई है? x इंटू x ट्रांसपोज से। व्हाट इज x? x ये रहा। अगर आप बनाएंगे x मैट्रिक्स तो वो है n क्रॉस 1। अगर आप बनाएंगे x ट्रांसपोज तो x ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस n। मतलब अल्टीमेटली इस x ट्रांसपोज जो कि मैट्रिक्स v है उसका ऑर्डर है n क्रॉस n। राइट, नाउ अब बात करें स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो तो n होगी, और आप क्या करेंगे इस n पे टिक कर देंगे और आपका आंसर आपके हिसाब से सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन की डेप्थ को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इस x की और फिर बात करेंगे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। वैसे आपको पता है स्टूडेंट्स की लीनियर अलजेब्रा को हमने बहुत ही डेप्थ में स्टडी किया है, उसके वीडियोस अभी भी आप सबके लिए अवेलेबल है। सारे के सारे वीडियोस अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो वहाँ जाके आप अलजेब्रा की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अलजेब्रा के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था रैंक। तो रैंक क्या होती है स्टूडेंट्स? जनरली रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज, सपोज m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हम बोलते हैं रैंक इज मिनिमम ऑफ mn। ठीक है, रैंक होता है मिनिमम ऑफ mn। अब इस मिनिमम ऑफ mn के अंदर m क्रॉस n का अगर आपका मैट्रिक्स है तो जो मिनिमम होगा वो उसकी रैंक हो जाएगी। इज एक्चुअली इट इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ mn।
ठीक है, तो जो भी होगी वो उसकी रैंक बन जाएगी। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, इसका मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ वी का, अगर हम डिस्कस करें इस मैट्रिक्स एक्स का, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमने और डिस्कस किया था, रैंक तो ये है, साथ के साथ ये भी होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब रो और कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो रैंक जो है वो रो और कॉलम से के इंटरचेंज करने से इंपैक्ट नहीं करती है, इसीलिए बोलते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। ऑलराइट, तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए का है, मतलब जो मैट्रिक्स एक्स का रैंक है, वही रैंक किसका होगा? एक्स ट्रांसपोज का होगा। ठीक है, वही रैंक किसका होगा? x इंटू एक्स ट्रांसपोज का होगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगी कि इस मैट्रिक्स v का जो रैंक है वो n है और हम इसका आंसर बता देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, हम जो x का रैंक होगा वही x ट्रांसपोज का होगा और वही मैट्रिक्स v का रैंक होगा। नाउ लुक एट द मैट्रिक्स x, ये x कैसा है? n क्रॉस 1 का है। आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर n क्रॉस 1 है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट आगे की वीडियो देखे हैं, उनको तो देखते ही टिक करना है, उनको कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ क्या है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 1 है और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मिनिमम ऑफ mn के हिसाब से ऑब्वियसली मिनिमम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो भाई ये जो मैट्रिक्स है कौन सी? x, इसकी रैंक कितनी हो गई? 1 हो गई। नाउ अगर x मैट्रिक्स की रैंक 1 है स्टूडेंट्स, तो x ट्रांसपोज की क्या होगी? 1 होगी। x की रैंक 1 है, x ट्रांसपोज की रैंक 1 है, तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज की रैंक भी क्या होगी? जल्दी से आप बता सकते हैं कितनी? 1 होगी। और ये हमारा आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है, तो यहाँ जो गलती करने का चांस है वो ये है, जनरली एक स्टूडेंट क्या सोचेगा कि ये जो मैट्रिक्स बन रही है v, उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो n क्रॉस n है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के लिए n क्रॉस n का डिटरमिनेंट 0 है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का डिटरमिनेंट 0 है। सारे के सारे डिटरमिनेंट 0 बनेंगे, सिर्फ 1 क्रॉस 1 वाला रह जाएगा, राइट। ठीक है, इसीलिए इसकी रैंक कितनी आ रही है? 1 आ रही है। Are you getting my point? Similarly, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है स्टूडेंट्स। इफ v is a non-zero vector of dimension 3 क्रॉस 1, सिर्फ तरीका बदल दिया है। ये n क्रॉस 1 का था, इसको क्या बना दिया है? इसको 3 क्रॉस 1 बना दिया है। ठीक है, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो बताइए रैंक A इज इक्वल टू v इंटू वी ट्रांसपोज क्या होगा? तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको मैट्रिक्स V की रैंक बतानी है। मैट्रिक्स V की रैंक क्या होगी? ये तो अब आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि रैंक ऑफ V इज इक्वल टू 1। अगर रैंक ऑफ V 1 है तो V ट्रांसपोज की रैंक क्या होगी? ये भी 1 हो जाएगी। V की रैंक 1 है, V ट्रांसपोज की 1 है, तो V इंटू वी ट्रांसपोज की क्या हो जाएगी? वो भी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब rank of matrix A which is nothing but equals to V transpose is equals to 1 only। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इस केस में भी रैंक 1 है और इस केस में भी रैंक 1 है। ओके, तो रैंक का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे नोट्स को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप स्टार मार्क करके स्पेशल नोट कर ले, ठीक है। क्योंकि रैंक निकालने के लिए हर बार डिटरमिनेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। रैंक निकालने के लिए इंडिपेंडेंसी मींस लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंसी देखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से आप इसको देखते ही टिक कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स M इज इक्वल्स टू 5 10 10 1 0 2 3 6 6। मतलब एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारे पास में है और आपको उसकी रैंक बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है, राइट। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो सबसे पहले जो आपको आना चाहिए वो है डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। ये बात मैंने पहले भी बोली है स्टूडेंट्स की डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रॉपर्टी पे गेट प्रॉब्लम्स बनते हैं और बने हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट के अंदर कि इफ इन अ मैट्रिक्स 2 rows or columns are identical then the determinant of that matrix is 0। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट रो जो है वो 5 10 10 है और जो थर्ड रो है वो क्या है 3 6 6 है। तो डेफिनेटली इस मैट्रिक्स के लिए 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट तो क्या होगा 0 होगा, राइट। तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ M यहाँ अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो वो 0 होगा। क्यों होगा? बिकॉज in a matrix 2 rows are identical
टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, टू रोज और कॉलम्स, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप इसको नोट बना के लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में, राइट। तो टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द डिटरमिनेंट इज जीरो, आइडेंटिकल, देन द डिटरमिनेंट इज जीरो, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर रैंक जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, मतलब कोई भी दो रो, एनी टू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं यहाँ, अगर मुझे ये समझ में आ गया इस मैट्रिक्स का, अगर इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें हम कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ mn, तो यहाँ मिनिमम ऑफ mn वाले केस में क्या बनेगी, रैंक लेस देन इक्वल्स टू 3 बनेगी, राइट। लेस देन इक्वल्स टू 3 बनेगी, लेकिन 3 तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो है, और हम जानते हैं जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है तो रैंक वो नहीं होगा, उससे लेस देन होगा। तो ये बन जाएगा रैंक ऑफ m इज लेस देन इक्वल्स टू, मतलब अब इक्वल्स नहीं होगा, लेस देन 3 होगा, राइट। लेस देन 3 होगा तो उसके बाद सबसे पहला आता है 2, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए 2 क्रॉस 2 का माइनर, और 2 क्रॉस 2 का माइनर जैसे ही आपने देखा स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया ये तो नॉन जीरो है। व्हाई, बिकॉज इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 - 10 दैट इज इक्वल्स टू नॉन जीरो। तो नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स की रैंक मैं आंख बंद करके क्या बता सकती हूँ कि इस मैट्रिक्स की रैंक तो कितनी है, 2 है, कुछ भी नहीं करना हुआ, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस ये जो मैंने लिए हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, राइट। आपको इनके लिए पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने सब चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया है। अदरवाइज जो स्टूडेंट ने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं, जिन्होंने अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा की वीडियोस देखे हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को देखा है, वो बच्चे इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को और ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही टिक कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आप विद इन 4 और 5 सेकेंड कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो आप विद इन 2 सेकेंड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन देखा और खत्म, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो गेट 2021 या उन तक ये लिंक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।